कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां दो विदेशी पर्यटक ग्रेग और हीथर समुद्र तट पर एक विशेष टूर के लिए आते हैं। ये टूर कोई साधारण टूर नहीं, बल्कि शार्क के साथ पानी के भीतर पिंजरे में गोताखोरी करने का है। जैसे ही वे लोग पहुंचते हैं, वहीं नजदीक एक स्थानिक विक्रेता डेव उन्हें रोककर सचेत करता है। पिछली बार एक कॉलेज छात्र की जान बाल बाल बची थी। शार्क ने सीधे उसकी कमर पर हमला किया था। तभी वहां आता है टूर गाइड टकर। वो ग्रेग और हीथर से कुछ प्रश्न पूछता है और पता चलता है कि इन दोनों ने किसी को नहीं बताया कि वे यहां हैं। टकर मजाक में कहता है, तो अगर गायब हो जाओगे, किसी को खबर भी नहीं लगेगी। इसके बाद सभी लोग टकर की नाव पर चढ़ जाते हैं। टकर उसे शांत करने के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करता है और फिर अचानक बेबी शार्क गाना गाने लगता है। पहले तो हीथर हैरान होती है, लेकिन फिर हंसने लगती है और उसका भय थोड़ा कम हो जाता है। फिर दोनों को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके समुद्र में उतारा जाता है। नीचे चारों ओर शार्क ही शार्क। इतने सारे दांतों को देखकर हीथर फिर से बेचैन हो जाती है। जैसे ही हीथर घबरा जाती है, ग्रेग उसे प्यार से समझाता है और दोनों साथ मिलकर पानी के भीतर तैरती इन विशालकाय शार्कों की सुंदरता को देखते हैं। ये पल उनके लिए किसी जादू से कम नहीं होता, लेकिन ये जादू ज्यादा देर नहीं टिकता। कुछ ही क्षणों में दोनों वापस नाव पर आ जाते हैं और हीथर अपने पहले शार्क डाइविंग अनुभव से अत्यंत प्रसन्न होती है। तभी अचानक टकर एक चाकू निकालता है और किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो ग्रेग को चाकू मार देता है, फिर उसके शरीर को समुद्र में फेंक देता है। हीथर जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अगले दिन कहानी में एक नया चरित्र आता है। एक अमेरिकी सर्फर लड़की जिसका नाम है जेफर। वह समुद्र की लहरों में आनंद ले रही होती है। बाद में जब वह एक किराना स्टोर जाती है तो वहीं उसे मोसेस नाम का लड़का मिलता है, जो जंपर केबल मांग रहा होता है, लेकिन स्टोर में वे खत्म हो चुके होते हैं। मोसेस जेफर से पूछता है कि क्या उसके पास केबल्स हैं, लेकिन जेफर झट से बोल देती है कि उसके पास नहीं है। फिर वह अपने सस्ते से स्लर्पी का भुगतान करती है और निकल जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर आती है, हमें पता चलता है कि उसने उस कप के भीतर एक पूरा आइसक्रीम टब छुपा रखा था। जैसे ही वो वैन की ओर बढ़ती है, मोसेस उसे रोककर कहता है, मुझे लिफ्ट दो वरना मैं तुम्हारी चोरी स्टाफ को बता दूंगा। मजबूरी में जेफर उसे अपनी वैन में बैठा लेती है। सफर के दौरान मोसेस लगातार बातें करता है, जिससे जेफर तंग आ जाती है और उसे चुप करा देती है। लेकिन जब वे मोसेस की कार के पास पहुंचते हैं तो उसे कार के ऊपर सर्फ बोर्ड दिखाई देते हैं। दोनों के बीच सर्फिंग को लेकर बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे जेफर को लगता है कि मोसेस इतना भी बुरा इंसान नहीं है। मोसेस खुद मानता है कि अगर जेफर उसे लिफ्ट ना भी देती तब भी वो उसकी चोरी किसी को नहीं बताता। जेफर उसकी वैन से उसकी कार स्टार्ट करती है और जैसे ही कार चालू होती है, संगीत बजने लगता है और यह देखकर दोनों को समझ आता है कि उनका म्यूजिक टेस्ट एक जैसा है। उसी रात जेफर की वैन में दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ जाते हैं और मस्ती मजाक में मोसेस जेफर के फिन की चाबी खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर दोनों देर रात तक बातें करते हैं और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। कुछ देर बाद मोसेस अपने घर में नाश्ता बनाने जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है, देखता है कि जेफर की वैन गायब है। उधर दूसरी ओर जेफर समुद्र तट पर पहुंच चुकी है। वो सर्फिंग के लिए तैयार है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपनी फिन की चाबी तो भूल ही गई है। वह जल्दी से पास खड़ी एक ट्रक में चाबी ढूंढने लगती है। तभी उसे अचानक ट्रक का मालिक पकड़ लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि टकर होता है। टकर जेफर को अपनी अतिरिक्त चाबी देता है और उसकी प्रशंसा करता है कि इतनी रात को अकेले सर्फ करने की हिम्मत सिर्फ बहादुर लोग ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही टकर वहां से चला जाता है, जेफर को मोसेस का संदेश आता है, तुम ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? जेफर जवाब देती है कि वह सुबह की लहरें पकड़ना चाहती थी। जब मोसेस पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ सकता है, तो जेफर थोड़ी झिझकती है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। टकर फिर से आता है और इस बार वह जेफर के सिर पर एक बैग डालकर उसे जबरदस्ती खींच लेता है। जेफर को सर्फ बोर्ड के बॉक्स में छुपाकर अपनी ट्रक की पिछली सीट पर डाल देता है। फिर वह उसे लेकर सीधे घाट की ओर निकल पड़ता है। वहां डेव का कुत्ता टकर पर लगातार भौंकता रहता है, जैसे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो। टकर जल्दी जल्दी जेफर को अपनी नाव पर चढ़ाता है और भीतर बंद कर देता है।
कुछ घंटे बाद मोसेस जैफर को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ जैफर की अनाथ वैन मिलती है। वह बार बार कॉल करता है, मगर फोन तो वैन के भीतर ही पड़ा होता है। उधर जैफर की आंख खुलती है, लेकिन वो अब एक कमरे में हाथों में हथकड़ी लगी हुई पड़ी है। वहां हीथर भी बंद है और एक कोने में पेशाब करने के लिए एक बाल्टी रखी है। जैफर मदद के लिए चीखती है, लेकिन उसे सुनता है सिर्फ टकर, जो आराम से बैठकर अपना नाश्ता कर रहा होता है। बंद कमरे में दीवार पर जैफर किसी और लड़की का नाम पढ़ती है। एहसास होता है कि टकर ये सब पहली बार नहीं कर रहा, वह कई और लड़कियों को पहले भी अगवा कर चुका है। जैफर लगातार कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करती है जिससे वो हथकड़ी खोल सके, लेकिन आसपास ऐसा कुछ नहीं होता। हीथर निराश होकर कहती है, कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा। और जैफर भी स्वीकार करती है कि उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं है। दोनों अब पूरी तरह अकेली हैं। दूसरी ओर मोसेस अपने काम पर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में जैफर की वैन दिखती है जिसे टो किया जा रहा होता है। उसे शक होता है और वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां वह बताता है कि ये वैन जैफर का घर है और उसका ऐसे गायब हो जाना अजीब है। लेकिन जब पुलिस वाला जैफर का पूरा नाम पूछता है तो मोसेस चुप हो जाता है, क्योंकि उसे उसका नाम ही नहीं पता होता और बिना नाम के पुलिस कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पाती। उधर नाव में हीथर रो रही होती है। उसे लगता है कि अब वो कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। वह कहती है, मुझे मम्मी की बात माननी चाहिए थी, उन्होंने मना किया था गैप ईयर लेने से, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैफर भी अपना सच साझा करती है कि उसका बचपन फॉस्टर होम्स में बीता और वो ऑस्ट्रेलिया इसलिए आई ताकि पुरानी जिंदगी से भाग सके। वो पहले जेल भी जा चुकी है। माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है तो जैफर एक चुटकुला सुनाती है और हीथर पहली बार हंसती है। उसी वक्त जैफर की नजर हीथर के बिकनी टॉप पर जाती है जिसमें अंडरवायर होता है, वो लोहे की तार जो कपड़ों में फिटिंग के लिए लगती है। जैफर हीथर से वह टॉप मांगती है और हीथर बिना संकोच उसे उतार कर फेंक देती है। जैफर तार निकालकर हथकड़ी की ताला खोलने में जुट जाती है, लेकिन तभी टकर कमरे में आ जाता है। वह दोनों को एक सैंडविच और पानी देता है, फिर जैफर के बहुत पास बैठ जाता है और समुद्र में रहने वाले खूंखार शिकारी जानवरों की बातें करने लगता है। एक पल के लिए वह जैफर के चेहरे से पसीना चाटता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद जैफर वह टॉप वापस हीथर को फेंकती है और फिर से तार से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सिर चकराता है और हाथ से तार गिर जाता है। उसी समय हीथर भी बेहोश हो जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि टकर ने पानी में कुछ मिला दिया था। टकर वापस आता है और जैफर से अंडरवायर छीन लेता है। जैफर कुछ बोल भी नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जैफर की आंखें खुलती हैं, लेकिन अब वो एक कुर्सी से हथकड़ी से बंधी होती है और वह भी नाव के डेक पर। सामने टकर कैमरा और लाइट सेट कर रहा होता है। हीथर भी वहां मौजूद होती है, लेकिन वो क्रेन की चेन से बंधी होती है। माहौल सन्नाटे और भय से भरा होता है। टकर बोलता है, भगवान ऊपर आसमान में नहीं है, वो नीचे समुद्र में है। वह जैफर से कहता है कि उसने उसे पहले भी सर्फ करते देखा है। फिर वो हीथर के बाल काटता है और उसे जगाता है। हीथर जैसे ही होश में आती है बुरी तरह घबरा जाती है। टकर अब शाह की तारीफ करता है और कहता है कि लोग उनके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां बनाते हैं, लेकिन हकीकत में वो शानदार शिकारी है। इसके बाद वह क्रेन को चालू करता है, जिससे हीथर धीरे धीरे पानी के ऊपर लटकने लगती है। उसकी आधी देह अब पानी से बाहर आधी भीतर होती है। टकर का कैमरा चालू होता है। वह हीथर का चेहरा रिकॉर्ड करता है और चुपचाप शार्क का इंतजार करता है। कुछ ही सेकंड्स में समुद्र की गहराई से निकलकर एक शार्क झपटती है और सब कुछ समाप्त कर देती है। जैफर चीख चीख कर रोती है, लेकिन कुछ भी नहीं बचा सकती। उसकी आंखों के सामने हीथर की दर्दनाक मौत हो जाती है। टकर कैमरा जैफर की तरफ घुमाता है और मुस्कुराकर कहता है, ये है धरती का सबसे अच्छा शो। थोड़ी देर बाद जैफर को फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब वो खुद को टूटता हुआ महसूस करती है। दीवार पर वो खुद और हीथर का नाम लिखती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक नई पेंट की गई जगह पर जाती है। वो उस जगह को नाखून से खुरचती है और उसके नीचे से हजारों नामों की परतें निकलती हैं। उधर डाइनिंग रूम में टकर शराब पीकर नाच रहा होता है, जैसे किसी जीत की खुशी मना रहा हो। उसे लोगों को मारने में मजा आता है और वो हर शिकार की रिकॉर्डिंग रखता है। हीथर की एक वीडियो टेप उसके बालों के साथ एक बॉक्स में बंद की जाती है
और उस बॉक्स को एक अलमारी में रख दिया जाता है जहां पहले से कई लड़कियों की टैप्स रखी हैं। अब टकर एक नई टैप निकालता है और उस पर लिखता है जैफर। उधर समुद्र की गहराई में हीथर की लाश धीरे धीरे बहती है, हमेशा के लिए खो जाती है। अगले दिन मोसेस समुद्र में सर्फिंग करने जाता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार जैफर की तरफ चला जाता है। वह बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे अब तक जैफर का कुछ पता नहीं चला। तभी उसे चट्टानों के पास एक टूटा हुआ सर्फ बोर्ड मिलता है, जिससे वह सोचता है कि शायद जैफर का कोई हादसा हो गया है। दूसरी ओर टकर जैफर के लिए नाश्ता लाता है, लेकिन जैफर उसकी ट्रे को लात मार देती है और उसे भला बुरा कहती है। टकर अपनी हरकतों को सही ठहराते हुए कहता है कि शार्क भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, उन्हें भी खाने का हक है। लेकिन जैफर उसकी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होती। वह कहती है, तू खुद को कोई बड़ा शिकारी समझता है, लेकिन असल में तू तो बस एक कीड़ा है। यह बात टकर को अंदर तक चुभती है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद जैफर देखती है कि पेशाब की बाल्टी में एक धातु का हैंडल है। वो उसे तोड़ लेती है। शाम को टकर डिनर करते हुए अपनी ही बनाई हुई किसी शिकार की वीडियो देख रहा होता है। फिर वह एक सिरिंज में बेहोशी की दवा भरता है और जैफर के कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह जैफर को इंजेक्शन देने वाला होता है, जैफर अचानक उस हैंडल से उसकी गर्दन में वार कर देती है। टकर पीछे गिर जाता है और सिर टकराकर बेहोश हो जाता है। अब जैफर उसके पास से चाबी निकालती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। लेकिन तभी टकर फिर से होश में आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैफर दौड़ते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन टकर उसे रोक लेता है। वो फिर सीढ़ियों की ओर दौड़ती है, लेकिन टकर उसका पैर पकड़ लेता है और इंजेक्शन दे देता है। जैफर उसे जोरदार किक मारती है, जिससे टकर नीचे गिरता है और वो खुद कंट्रोल रूम की ओर भागती है। वहां जाकर वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसी वक्त जैफर एक क्रूज शिप देखती है जो पास ही से जा रही होती है। वह डेक पर जाकर चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन क्रूज पर तेज संगीत बज रहा होता है, जिससे कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी टकर चाकू लेकर आ जाता है। जैफर तुरंत कैमरा उठाकर उसे समुद्र में फेंक देती है। इससे टकर का ध्यान भटकता है और जैफर भी पानी में कूद जाती है। लेकिन जहरीला इंजेक्शन असर दिखाता है और जैफर बेहोश हो जाती है। टकर उसे वापस खींच लाता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जैफर की तलाश शुरू करती है। मोसेस को एक विचार आता है। वो वेव वॉच नाम का ऐप खोलता है, जिसमें लाइव बीच फुटेज दिखती है। वो रात की रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि जैफर की वैन को एक ट्रक खींच कर ले जा रहा है। जूम करने पर ट्रक पर लिखा होता है टकर एक्सपीरियंस। वो फौरन उस कंपनी को ऑनलाइन खोजता है। उधर टकर जरूरी सामान लेने पियर पर जाता है। पीछे से जैफर होश में आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टैप चिपका होता है। मोसेस वेबसाइट से एक नंबर निकालता है और नाव पर कॉल करता है, लेकिन टकर वहां नहीं होता तो वो एक संदेश छोड़ देता है। टकर एक नया कैमरा खरीदता है और लौटते वक्त उसे एक नई पर्यटक दिखती है, शायद उसका अगला शिकार। उधर मोसेस वेबसाइट पर लिखे पते पर पहुंचता है। वह नाव के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जैसे ही वह जाने वाला होता है, उसे फर्श के नीचे से किसी की आवाज आती है। वो शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और एक हुक लेकर जैफर को ढूंढने लगता है। आखिरकार वह उसे कमरे में ढूंढ लेता है। टैप हटाने के बाद जैफर कहती है, पुलिस को बुलाओ, और खुद हथकड़ी खोलने की चीज ढूंढने लगती है। मोसेस जल्दी से ऊपर भागता है और 9 जनवरी 2001 पर कॉल करता है, लेकिन तभी टकर उसे जोर से धक्का दे देता है। मोसेस बचने की कोशिश करता है, लेकिन टकर ताकतवर होता है और उसे फोन छीनकर नीचे गिरा देता है। फिर टकर मोसेस को जमीन पर पटककर उसके सीने में हुक घोंप देता है और फिर उसे चेहरे पर लात मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन मोसेस हार नहीं मानता। वह एक बैग उठाकर टकर के चेहरे पर मारता है और उसी हुक से उसका गला दबाने लगता है। तभी अचानक डेव आता है और मोसेस को घुसपैठिया समझकर बेहोश कर देता है। फिर डेव को जैफर की आवाज सुनाई देती है और वह उसे ढूंढने लग जाता है। लेकिन जैसे ही डेव पास आता है, टकर उसके सिर में हुक मारकर उसकी हत्या कर देता है। वहीं पास में टकर का कुत्ता भी होता है, जो लगातार भौंकता है। टकर उसे डराकर भगा देता है और लड़कियों के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वह नाव को चलाकर एक द्वीप की ओर ले जाता है, जिसका नाम होता है हैंगमैन शोल्स। कुछ देर बाद मोसेस होश में आता है। अब वह जैफर के बगल में
पलंग से हथकड़ी में बंधा होता है। मोसेस उससे पूछता है कि उसने उस रात उसके साथ सब कुछ होने के बाद उसे छोड़कर क्यों भाग गई। जैफर बहाना बनाती है कि वो लहरों की वजह से भागी थी, लेकिन मोसेस समझ जाता है कि असली वजह है उसका डर। वो कमिटमेंट से डरती है क्योंकि वो खुद से नफरत करती है। मगर मोसेस उसे समझाता है कि वह उसे वैसे ही पसंद करता है जैसी वह है। इसी बीच नाव रुक जाती है और टकर कमरे में आता है। वो फिर से मोसेस को बेहोश कर देता है। अगली बार जब मोसेस होश में आता है तो खुद को डेव की लाश के पास डेक पर बंधा पाता है। जैफर एक कुर्सी से हथकड़ी में बंधी होती है और टकर से रहम की भीख मांगती है, लेकिन टकर उसे नजरअंदाज कर देता है। अब टकर नाव के क्रेन को चलाता है और मोसेस को धीरे धीरे पानी की ओर ले जाने लगता है, जहां भूखी शार्क पहले से ही इंतजार कर रही होती है। जैफर बुरी तरह डरी हुई होती है और टकर से कहती है कि वो मोसेस को छोड़ दे और उसकी जगह उसे ले ले, लेकिन टकर उसका मजाक उड़ाता है और मोसेस को पानी में डाल देता है। तभी वो अपना नया कैमरा लेने चला जाता है। जैफर मोसेस से कहती है कि बिल्कुल हिलना नहीं। मोसेस जैसे ही शांत खड़ा हो जाता है, शार्क अपनी दिलचस्पी खो देती है और वहां से चली जाती है। गुस्से में टकर वापस आता है और मोसेस को चाकू मारता है, जिससे उसका खून पानी में बहने लगता है और शार्क फिर लौट आती है। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो जैफर की तलाश कर रहा होता है। इसलिए टकर को सब कुछ रोकना पड़ता है और वो मोसेस और जैफर को फिर कमरे में बंद कर देता है। अब जैफर को डर होता है कि मोसेस ज्यादा खून बहने की वजह से मर सकता है, इसलिए वो एक बड़ा कदम उठाती है। वो जोर लगाकर अपना अंगूठा काट लेती है ताकि हथकड़ी से हाथ निकाल सके, लेकिन तभी टकर वापस आ जाता है। वो खाना देकर कहता है कि तुम भी मेरी तरह शार्क हो, और फिर चला जाता है। रात में टकर कमरे में बेहोश करने वाला इंजेक्शन लेकर आता है, लेकिन जैफर वहां नहीं होती। उसका अंगूठा तकिए पर रखा होता है। वो छिपकर बाहर निकल जाती है और कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद करके नाव को स्टार्ट कर देती है। टकर इमरजेंसी हैच से बाहर निकलता है और बिजली काट देता है, जिससे नाव रुक जाती है। जैफर पास वाले द्वीप पर पत्थर देखती है और वहां मदद मांगने के लिए फ्लेयर ढूंढती है। तभी टकर फिर आता है, लेकिन जैफर उस पर फ्लेयर फायर कर देती है और वहां से भाग जाती है। आखिर में वो खुद को रसोई में बंद कर लेती है। ऊपर काउंटर पर चढ़कर स्काईलाइट का कांच तोड़ती है ताकि वहां से भाग सके। जैसे ही जैफर भागने की कोशिश करती है, उसका पैर बाहर फंस जाता है। तभी टकर रसोई में घुसता है और उसे खींचकर नीचे गिरा देता है। दोनों फिसल जाते हैं। जैफर उसके हाथ में चाकू घुमा देती है और फिर पंखे से मारकर उसे गिरा देती है और वहां से फिर भाग जाती है। टकर डेक पर जाकर लाइट चालू करता है और देखता है कि जैफर तैरकर उस द्वीप की ओर जा रही है। वो तेजी से हार्पून लेने भागता है, लेकिन जैफर को देख नहीं पाता, इसलिए स्पीड बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। जैफर जैसे ही किनारे पहुंचती है, टकर उस पर कूदकर उसे बेहोश कर देता है और फिर से उसे नाव पर ले आता है। दूसरी ओर मोसेस होश में आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और जैफर को समुद्र के ऊपर लटकता हुआ देखता है। जैफर उस हुक को चुपके से चुरा लेती है और फिर उसी की मदद से क्रेन पर चढ़ने लगती है। जैसे ही जैफर नाव से बाहर निकलने की कोशिश करती है, अचानक शार्क दोबारा उसके नीचे आ जाती है। तभी टकर उसे डरा देता है और जैफर पानी में गिर जाती है। वो देखती है कि शार्क उसी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन शार्क कुछ सेकंड तक जैफर को घूरती है और शायद उसे ये महसूस होता है कि टकर ने उसे भी तकलीफ दी है। फिर शार्क टकर की ओर मुड़ती है और उस पर हमला कर देती है। टकर की मौत का ये पूरा दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन हार्पून की रस्सी जैफर के हाथ में फंसी होती है, जिससे वह भी पानी में खींचने लगती है। पर वह समय रहते हार्पून को छोड़ देती है और तैरकर वापस नाव पर पहुंचती है। जैफर जल्दी से एक और फ्लेयर निकालती है और आकाश में फायर करके मदद के लिए चिल्लाती है। किसी दूर द्वीप से एक जहाज का हॉर्न सुनाई देता है, जिसका मतलब है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। इसके बाद जैफर अपने बेहोश दोस्त मोसेस के पास जाती है। मोसेस धीरे से कहता है, मुझे पता था कि तुम वापस आओगी। ये सुनकर जैफर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी दृश्य के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।